गुड इवनिंग। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, अभी मैंने एक इससे पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक सिंगल फेस मोटर के कनेक्शन के बारे में समझाया था। अब मैंने एक 3 फेस की मोटर ली है। 3 फेस में जो हमारी DOL स्टार्टर पे मोटर यूज़ की जाती हैं, जैसे जो जिनकी रेंज कम होती है, मैक्स टू मैक्स 5 HP तक आइडियली यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उनको हम DOL स्टार्टर पे यूज़ करते हैं। DOL स्टार्टर का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी डायरेक्टली ये इसको जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे आपकी मोटर स्टार्ट ले लेगी, ठीक है। जबकि इसके ऊपर की जो रेंज होती हैं वो फिर स्टार डेल्टा में जाती हैं। तो 5 HP तक हम डायरेक्टली DOL स्टार्टर पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ, एक एक पॉइंट करके, कि जिस तरह से मैंने इसको आपको एक पिक्चर, इसका जो सर्किट डायग्राम है जो बनाया है मैंने, उसमें आपका ये देख पा रहे हैं, जैसे ये आपका एक कॉन्टेक्टर है, 3 फेस कॉन्टेक्टर, और 3 फेस कॉन्टेक्टर की ये कॉइल है, 220 वोल्ट की कॉइल। कॉन्टेक्टर में एक्चुअल में एक कॉइल होती है अंदर, जो कॉइल आपको जब उसको सप्लाई मिलती है तो वो उसको उसके पॉइंट्स को आपस में मैग्नेट बनाती है और वो उसको पॉइंट्स को जोड़ देती है। जो NO पॉइंट्स होते हैं इसके, जो भी इनकमिंग सप्लाई आ रही है यहाँ पे हमारी, वो इनकमिंग सप्लाई यहाँ पे आने के बाद जैसे ये कॉइल ऑन होती है तो ये तीनों पॉइंट्स आपके आपस में इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी इनकमिंग सप्लाई आ रही है वो आउटगोइंग पे हमें मिलना शुरू हो जाती है। जब तक ये कॉइल काम नहीं करती तब तक ये आपकी सप्लाई यहीं पे होल्ड रहती है इस जगह पर, ठीक। तो इसके लिए मैंने एक मोटर की कनेक्शन बॉक्स लिया हुआ है। एक मोटर है, मोटर के ऊपर जो कनेक्शन बॉक्स लगा होता है वो एक शो किया है आपको। स्टार कनेक्शन में इसको मैंने यूज़ किया हुआ है। और ये मोटर हो गया एक, ये आपका एक कॉन्टेक्टर हो गया, ये कॉन्टेक्टर की कॉइल हो गई जो 220 वोल्ट की है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, कॉन्टेक्टर में NO-NC पॉइंट होते हैं, NO-NC पॉइंट। जैसे कि आपका जो मैंने यहाँ पे एक NO पॉइंट दिखाया हुआ है, ये आपका NO पॉइंट है। इस तरह से NC पॉइंट भी रहते हैं कॉन्टेक्टर में। सपोज़ कि यहाँ पे हम एक NC पॉइंट भी दिखा सकते हैं इस तरह से। ये NC पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ये NC पॉइंट हो गया। तो ये एक एडिशनल पॉइंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम इसको मोटर को स्टार्ट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली जो हमारी पावर की सप्लाई आ रही है वो इस पर नहीं जाती, ये एक हमारे एडिशनल कंट्रोलिंग के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सप्लाई के 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद ये हमारा NC का एक पॉइंट हो गया, एक हमने NO का पॉइंट ले लिया। कॉन्टेक्टर में होता क्या है कि पहले जो कॉन्टेक्टर आते थे उनमें तो इनबिल्ट पॉइंट हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो कॉन्टेक्टर आ रहे हैं उनके ऊपर एड ऑन ब्लॉक आते हैं जो NO-NC का प्रोविज़न जिसमें दिया होता है। उसमें 1 NO 1 NC के एड ऑन ब्लॉक भी आते हैं, 2 NO 2 NC के एड ऑन ब्लॉक भी आते हैं, जो कॉन्टेक्टर के ऊपर माउंट कर दिए जाते हैं और उनकी पिन जो है ना उसके नीचे जाके उसको कनेक्ट हो जाती है, टाइट कर दी जाती हैं। तो इस तरह से हमारा जो NO-NC का है वो इसमें प्रोविज़न मिल जाता है। तो सबसे पहले होता क्या है इसमें, एक्चुअल में जब हमारी सप्लाई यहाँ पे आई हुई है, अब हमें इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए एक्चुअल में यहाँ पे हमने सबसे पहले एक फेस इसी में से ले लिया है, जो हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू हमने 3 फेस दिखाए हुए हैं। इसमें से हमने एक फेस निकाल लिया, यहीं से एक वायर लेके यहाँ से लूप कर लिया। लूप करने के बाद हमने इसकी सप्लाई ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में हमने इसकी सप्लाई दे दी, ठीक है। ओवरलोड रिले में भी हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, एक NC का पॉइंट भी होता है, एक उसमें NO का पॉइंट भी होता है, ट्रिपिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। जो जब कॉइल ऑपरेट होती है, ये रिले ऑपरेट होती है, जब ट्रिप करती है तो वो फिर NC हो जाता है, पहले वो NO होता है। तो उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, एक NC पॉइंट होता है, एक NO पॉइंट होता है। तो उसके नंबर भी दिए होते हैं, 95 और 96 पॉइंट उनके नंबर होते हैं। तो जो NC पॉइंट है वो हमने इसको 95 पे इनकमिंग सप्लाई दे दी यहाँ से, और 95 से इसकी इनकमिंग सप्लाई देने के बाद ये अब 96 से हमारा ये NC पॉइंट है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई मिल गई। यहाँ से हमने फिर इसको एक ऑफ पुश बटन में सप्लाई दे दी, ऑफ पुश बटन के इनकमिंग पे सप्लाई दे दी। ऑफ पुश बटन की आउटगोइंग से जो हमने पॉइंट निकाला वो हमने ऑन पुश बटन की इनकमिंग पे सप्लाई दे दी, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज़ में हमारा एक पहले ओवरलोड रिले आ गई, उसके बाद एक ऑफ पुश बटन आ गया, उसके बाद फिर ऑन पुश बटन आ गया, ठीक है। तो जो हमारे इनकी कंडीशन होती है, जो पुश बटन होते हैं, इनकी अपने अंदर में कंडीशंस होती हैं।
जैसे जो हमारा रिले है, जो हम पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिले में, वो हमारा NC पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा ऑफ पुश बटन होता है, इसके अंदर एक्चुअल में स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग लोडेड होता है ये। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये NC होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मली NC होता है, यानी कि जब इसका यूज़ नहीं हो रहा, जब ये साइलेंट मोड में है, इसका यूज़ नहीं हो रहा, तो ये NC की पोजीशन में होता है, यानी अंदर से जुड़ा हुआ होता है। अंदर से जुड़ा हुआ होता है तो इसकी सप्लाई आगे मिल जाती है, जो यहाँ मिल रही है वो आगे मिल जाएगी बगैर ऑपरेशन के, ठीक है। ऐसे ये आपका रिले का पॉइंट है, इसमें भी आपका ये भी NC पॉइंट है। इसमें भी जो सप्लाई यहाँ पे आ रही है, पीछे से हमने सप्लाई यहाँ पे दी, अब ये क्योंकि NC पॉइंट है तो इसकी वजह से यहाँ से सप्लाई हमें यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ से सप्लाई यहाँ मिल गई, और यहाँ से इसके NC होने की वजह से यहाँ से सप्लाई हमें यहाँ तक मिल गई। तो हमें यहाँ तक सप्लाई बगैर ऑपरेशन की मिल रही है, ठीक। उसके बाद ये हमने एक ऑन पुश बटन लिया है। ऑन पुश बटन क्या होता है, वो नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में उसका अंदर के जो कनेक्टर्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो ओपन होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है NO नॉर्मली ओपन और NC नॉर्मली क्लोज, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तब वो ऑन ओपन पोजीशन में है, और जब हम उसका यूज़ करेंगे, जब उसको ऑपरेट करेंगे तो इसकी स्टेज चेंज होगी। इनकी क्या होती है, इसमें NO NC पॉइंट्स में क्या होता है कि जो नॉर्मल हालत में है वो नॉर्मली, जैसे ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है NC पॉइंट। अब जब इसको हम ऑपरेट करेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ऑन पुश बटन है, जैसे ही हम इसको पुश करेंगे, जो जितनी देर हम इसको पुश करके इसको होल्ड करेंगे उतनी देर ये आपका जुड़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो ये आपका NC में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब NC में कन्वर्ट होगा तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से होती हुई, इधर होती हुई सीधी कॉइल पे पहुँचेगी, ठीक है। तो जो सप्लाई हमारी यहाँ पे होल्ड हो रखी थी, जैसे ही हमने इसको पुश किया ऑन पुश बटन को, किसी मोटर को चलाने के लिए हमने जैसे ही उसका ऑन पुश बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारी सप्लाई आउटगोइंग निकालना शुरू कर देता है। ये इसकी हालत चेंज हो जाती है, NO से ये NC में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसको पुश करते हैं, ठीक है। तो ये NC में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से इसने सप्लाई यहाँ पे निकाल के इस कॉइल को सप्लाई दे दी, जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है 220 वोल्ट की, ठीक है। इस कॉन्टेक्टर की कॉइल के दूसरे सिरे को हमने एक न्यूट्रल दिया हुआ है, क्योंकि ये 220 वोल्ट की कॉइल है। अच्छा, उसके बाद अब अगर सपोज़ कि हमने इसमें यहाँ से पुश किया, इसमें सप्लाई आई, अब जैसे ही हम इसको उंगली फिंगर से प्रेस करके रखे हुए हैं उस टाइम ये सप्लाई आई, जैसे ही हम इसको हटाएंगे उस पर से उंगली, ये हमारा फिर ओपन पोजीशन में हो जाएगा। तो इसमें करना क्या पड़ता है, जैसे ये थोड़ी देर के लिए हमें सप्लाई यहाँ पे देता है कॉइल पे, जितनी देर पुश होता है उतनी देर हमें सप्लाई निकाल के यहाँ देता है, ठीक है। अब इसको होल्ड करने के लिए कि ये ऑन पोजीशन में रहे, इसको होल्ड करने के लिए हमें एक अलग से प्रोविज़न करना पड़ता है इसमें, ठीक है, तब ये होल्ड होता है हमारा कॉन्टेक्टर। अदरवाइज जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये फिर ओपन हो जाएगा, फिर वो ओपन पोजीशन में हो जाएगा, सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, एक झटका लेगा उसके बाद ऑफ हो जाएगा। इसमें करना क्या होता है, अब इसमें एक हम यहाँ से एक बाईपास सप्लाई निकालते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं बाईपास सप्लाई, यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक भी सप्लाई, यहाँ तक सप्लाई आ रही है, यहाँ से चाहे यहाँ से ले लें, यहाँ से चाहे यहाँ से ले लें, यहाँ से नहीं ले सकते वरना फिर ये डीएक्टिव हो जाएगा, ऑफ पुश बटन, इसका कोई रोल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऑफ पुश बटन के बाद से हम इसको यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं इसकी सप्लाई। हमने सपोज़ कि यहाँ से इसकी सप्लाई ले ली, और ये सप्लाई लेके हमने इसको कहाँ दे दी, ये सप्लाई हमने एक NO पॉइंट पे दे दी, NO के इनकमिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ से इसको NO के इस पुश बटन पे हमने दी हुई है सप्लाई, अब ये सप्लाई आपकी, क्योंकि ये NC पॉइंट है तो यहाँ से सप्लाई आपकी यहाँ तक पहुँच रही है, सिर्फ यहाँ पे रुकी हुई है क्योंकि ये NO पॉइंट है। जैसे ही हम इसको यहाँ से पुश बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे, ये सप्लाई आपकी यहाँ पे पहुँचेगी, कॉइल ऑपरेट होगी, कॉइल ऑपरेट होते ही ये आपके इसके जो पॉइंट्स हैं वो चेंज होंगे, उनकी स्टेज चेंज होगी। जो NO पॉइंट्स हैं वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो NC है वो NO हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन थे पॉइंट आपके, ये इसमें मैग्नेट बना तो इसने इसको अपनी तरफ पुल किया तो ये सारे फिंगर्स इसमें जुड़ गई, तो ये हमारी सप्लाई जो यहाँ पे आ रही थी वो सप्लाई यहाँ से निकल के मोटर पे पहुँच गई। इसी तरह से ये हमारा जो NO पॉइंट है, तो यहाँ से हमारी सप्लाई जो NO पॉइंट पे आ रही है, जैसे ही हमारी कॉइल ऑपरेट होगी तो ये NO से NC में कन्वर्ट हो जाएगा। जब NC में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से इसकी आउट गोइंग से हमें सप्लाई यहाँ से मिलकर यहाँ तक पहुँच जाएगी।
तो इस वक्त जब हम इसको प्रेस किए हुए हैं, जब हमने इसको प्रेस किया तो जैसे ही प्रेस किया वैसी सप्लाई यहाँ पे आई, यहाँ से ये NO से NC में कन्वर्ट हुआ, सप्लाई आपको यहाँ मिल गई। जब यहाँ पे एक एडिशनल सप्लाई मिल गई तो हमारी कॉइल को सप्लाई चाहिए। अब कॉइल को सप्लाई मिल रही है यहाँ से इस वाले NO पॉइंट से, तो कॉइल हमारी होल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से इसका होल्डिंग अरेंजमेंट किया जाता है कि इसको होल्ड कर दिया जाए और हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेशनल पोजीशन में रहे और सप्लाई आगे मिलती रहे मोटर को, जिससे मोटर चलती रहे। ठीक है, तो होप समझता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोबारा से एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा 3 फेज़ सप्लाई आ रही है, ये कॉन्टैक्टर है हमारा 3 फेज़ का, ये हमारा मोटर है। यहाँ से हमने इसका एक वायर ले लिया, यहाँ से एक ओवरलोड रिले में दे दिया। ओवरलोड हमारा क्या करता है, जब हमारी मोटर सपोज़ कीजिए ज़्यादा अपनी रेंज से ज़्यादा ये करंट ड्रॉ कर दी है किसी वजह से, उस केस में हमारा ये ओवरलोड रिले इसको ट्रिप कर देता है। ठीक है, इसकी सेटिंग होती है ओवरलोड रिले में, तो इसको सेट कर देते हैं। सपोज़ कि जितना इसकी रेंज है उसके हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं। कोई भी मोटर है तो वो मोटर जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो हमारी मोटर अपने HP का 1.5 गुना तक करंट ले सकती है, अपने HP का 1.5 गुना तक करंट ले सकती है। तो हमने उसको उसके 1.5 गुने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा बस हमने उसको सेट कर दिया वहाँ पे उस कॉइल को, ओवरलोड रिले को। तो जो इससे क्या होगा, फिर हमारी जब ये स्टार्ट लेगी तो ये 1.5 गुना तक जा रही है सपोज़ कीजिए, तो ये ट्रिप नहीं होगा। अगर हमने उससे थोड़ा सा कम रेंज पे इसको सेट कर दिया तो ये ट्रिप हो जाएगा, इसको आगे सप्लाई नहीं देगा, ब्रेक हो जाएगा यहीं कहीं। तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे कि ज़्यादा होने पे ये ट्रिप होना चाहिए, वरना तो मोटर फूक जाएगी आपकी। इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे सेट करने के बाद अब ये हमारा ये फंक्शन करती है, ओवरलोड पे ट्रिपिंग का काम करती है। ये हमारा ऑफ पुश बटन है। जब हमें इस मोटर को ऑफ़ करना होगा, जैसे ही हम इसको यहाँ से ऑफ़ करेंगे, पुश करेंगे, तो ये उतनी देर के लिए, जितनी देर हम इसको प्रेस करेंगे उतनी देर के लिए ये आपका NC से NO में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अपनी हालत को चेंज कर लेगा। तो ये जैसे ही NC में कन्वर्ट होगा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये सप्लाई यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी उतनी देर के लिए। जैसी सप्लाई ब्रेक होगी तो इसको NO पॉइंट को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, सप्लाई बंद होगी तो यहाँ से इसको कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, कॉइल ऑपरेट होना बंद हो जाएगी। कॉइल ऑपरेट ऑफ होते ही ये सारा अपनी पोजीशन में पहुँच जाएगा, ओपन की पोजीशन में आ जाएगा सारा। तो इस तरह से इसका ऑफ पुश बटन का यूज़ हो गया। जैसे ही हम प्रेस करेंगे सप्लाई यहाँ से ब्रेक होगी, सप्लाई ब्रेक होते ही ये सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें अगर स्टार्ट करना है तो फिर ऑन करेंगे, फिर यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे। अब जैसे ही इसको छोड़ देंगे, जितनी देर हम प्रेस करते हैं ना उतनी देर ये ऑन NO होता है, जैसे ही छोड़ते हैं फिर ये NC हो जाता है। लेकिन अब इसका मकसद पूरा नहीं होता, क्योंकि अब यहाँ से आने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये NO पॉइंट में लगा हुआ है डायरेक्टली। जब तक यहाँ से इसको सप्लाई नहीं मिलेगी दोबारा में, तब तक ये आपको स्टार्ट नहीं कर सकता कॉन्टैक्टर को। जब यहाँ से हम दोबारा से ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे तब ये सप्लाई हमारा यहाँ कॉइल को देगा, कॉइल ऑपरेट होगी, फिर कॉइल इसको अपनी तरफ पुल करेगी इसको, तो ये सारे फिंगर्स जुड़ जाएंगे, जो NO है वो NC हो जाएंगे, फिर यहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ मिल जाएगी, तो ये आपका होल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका ड्यूअल स्टार्टर होल्डिंग की पोजीशन, ये इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग कहलाती है यहाँ से यहाँ तक की, और ये इसकी पावर की वायरिंग कहलाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि ये आपका मोटर है। अब मोटर पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो ये आपका ड्यूल स्टार्टर का हमारा काम हो जाता है। मोटर में क्या होता है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 तरह से मोटर को स्टार्ट किया जाता है। आइदर इसको हम स्टार में कनेक्ट करें, स्टार में हम स्टार्ट करें, या फिर डेल्टा में स्टार्ट करें। ठीक है, डेल्टा में इसके कनेक्शन करें या फिर स्टार में इसके कनेक्शन करें। एक्चुअल में ये जब मोटर बनाई जाती है तो उस पीछे से ही इसको दिया होता है कि आपकी मोटर स्टार में चलानी है या डेल्टा में चलानी है। बाकायदा उसकी टर्मिनल प्लेट के ऊपर उसकी जो स्पेसिफिकेशन वाली प्लेट होती है उसके ऊपर दिया होता है कि ये आपकी स्टार ऑपरेटेड है या डेल्टा ऑपरेटेड है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टार ऑपरेटेड मोटर को लेते हैं जो हमारी स्टार में चलानी है। उसके ऊपर बना होता है, सिंबल भी बना होता है, ऐसा सिंबल भी दे देते हैं इस तरह से, यूँ करके सिंबल दे दिया, यूँ करके सिंबल दे दिया। ये स्टार का सिंबल है। ठीक है, ये आपका स्टार का सिंबल हो गया। इस तरह से दे देते हैं, सिंबल बना देते हैं मोटर के ऊपर, तो इससे पता चल जाता है ये आपका स्टार में चलानी है इसको। डेल्टा का सिंबल अलग होता है। डेल्टा का आपका सिंबल इस तरह से दिया होता है।
ठीक है, डेल्टा का ये सिंबल हो जाता है। इस तरह से दे देते हैं या डेल्टा लिख देते हैं उसके ऊपर, डेल्टा ऑपरेटेड। तो इस तरह से दोनों कंडीशन दोनों की डिफाइन कर दी जाती है कि हमारी मोटर स्टार में चलानी है, हमने स्टार में कनेक्शन करना है उसका, या हमने डेल्टा में कनेक्शन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार वाली मोटर को लेते हैं। हमारी स्टार वाली मोटर में एक्चुअल में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये आपकी स्ट्रिप आती हैं साथ में। तो ये स्ट्रिप उसी में ही टर्मिनल बॉक्स के अंदर ही रखी होती है। जब नई मोटर हमारे पास आती है तो उसमें ये स्ट्रिप रखी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें होल होते हैं। अब ये हमारे जो पॉइंट जो नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल में स्टड हैं, ये स्टड निकले हुए हैं। टर्मिनल प्लेट होती है, उसमें स्टड लगे होते हैं, और नीचे से वायरिंग जो इसमें अंदर हो रखी होती है मोटर के अंदर, वो उसके वायरिंग के सिरे इसमें जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है वायरिंग के सिरे, यहाँ पे ये कॉयल है, इसका इस तरह यहाँ जुड़ रहा है, एक सिरा यहाँ जुड़ रहा है, इसका दूसरी कॉयल का एक सिरा यहाँ जुड़ रहा है, एक सिरा यहाँ जुड़ रहा है, तीसरी कॉयल का एक सिरा यहाँ जुड़ रहा है, दूसरा सिरा यहाँ जुड़ रहा है। तो ये अंदर में जो मोटर में कॉयल बनी होती है, कॉयल के सिरे यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं अंदर से। ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यूँ करके मैंने आपको कॉयल का सिरा दिखा दिया। यहाँ पे एक कॉयल ये हो गई, दूसरी कॉयल मैंने यूँ करके दिखा दी, तीसरी कॉयल मैंने यूँ करके दिखा दी। तो ये मेरे अंदर की कॉयल के ये सिरे यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं स्टड के ऊपर, नट्स की मदद से उनको टाइट करके रखा हुआ होता है। जैसे अब हमें इसमें ऊपर में ये सप्लाई जोड़नी होती है, एक्स्ट्रा नट होती हैं, तो यहाँ से हमने इसको टाइट कर दिया, इसके ऊपर इसके जो थिम्बल लगा के यहाँ पे हमने इसको टाइट कर दिया। अब जो इसके आगे के जो 3 पॉइंट्स होते हैं, ये इनकमिंग के 3, ये एक साइड के कॉइल के एक साइड के 3 पॉइंट्स हो गए, ये कॉइल की दूसरी साइड के 3 पॉइंट्स हो गए, जहाँ पे कॉइल की दूसरी साइड निकल के आ रही हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये भी करना चाहिए कि हमारा जो मोटर है, सबसे पहले हमें मोटर की कॉइल को चेक करना ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास मल्टीमीटर, टोंग टेस्टर कुछ है, टोंग टेस्टर की मदद से हम इस कॉइल को पहले इसके सिरे चेक करेंगे कि हमारे अंदर की कॉइल के सिरे कहाँ पे निकल रहे हैं। तो उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि उसके सिरे कहाँ निकल रहे हैं। एक्चुअल में इस स्टार में तो कोई उसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डेल्टा में उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है, आगे मैं बताऊँगा आपको। तो स्टार में तो ये है कि अगर ये सिरा इसका यहाँ पे आ रहा है, या ये वाला सिरा यहाँ पे आ रहा है, या इसका दूसरा सिरा यहाँ पे आ रहा है, इसका दूसरा सिरा यहाँ पे आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक साइड के तीनों सिरे आपस में लूप हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार में इसका फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपकी कॉयल है, इसका एक सिरा, इसका दूसरा सिरा, एक सिरा, तीनों लूप हो गए। यहाँ पे एक सिरे एक अलग अलग हो गए। यहाँ पे आपकी ये आर आ गई, यहाँ पे वाई आ गई, यहाँ पे आपका बी हो गया। इस तरह से सप्लाई आ गई, यहाँ पे आर वाई बी, इस तरह से सप्लाई दे दी। ये तीनों सिरे आपके यहाँ पे लूप हो गए इस तरह से। तो इस तरह से यही पोजीशन यहाँ पे बन जाती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे अब एक उसकी कनेक्टर स्ट्रिप होती है, उसको हम उसमें होल होते हैं, उसको हम इसमें डाल देते हैं। होल में उसी साइज़ की होती है एक्चुअल में, वो उसी साइज़ में हम डाल के ऊपर से उसमें नट को टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये तीनों सिरे ये आपस में इस स्ट्रिप की मदद से जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी जो मोटर होती है उसको स्टार ऑपरेटेड मोटर बोलते हैं, यानी स्टार में ये स्टार्ट होगी। ठीक है, इसका कनेक्शन स्टार में कहलाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब सपोज़ कीजिए उस पर मोटर के ऊपर आपका डेल्टा स्टार्ट मोटर लिखा हुआ है। डेल्टा में हमने उसके कनेक्शंस करने हैं। ठीक है, यानी इस मोटर के डेल्टा में कनेक्शन करने हैं, डेल्टा में ऑपरेट करना है इस मोटर को, तो उसके ऊपर डेल्टा लिखा होगा। ठीक है, तो अब जब डेल्टा वाला हमने ये पोजीशन है जो हमारी टर्मिनल प्लेट है इसकी मोटर की, उसको हमने यहाँ पे ले लिया, और ये एज इट इज़ हमारी जो पीछे से सप्लाई आ रही है वो यहाँ से निकल के अब यहाँ पे आ गई। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में डेल्टा में कंडीशन चेंज हो जाती है। डेल्टा की कंडीशन ये होती है कि हमारा जो तीनों कॉइल होती हैं, जैसे सपोज़ कि ये ए बी सी डी और ई एफ, इस तरह से इसके पॉइंट्स हो गए, ये इनके पॉइंट्स हो गए, ए बी सी डी ई एफ कॉइलों के अलग अलग पॉइंट्स हो गए। तो इसमें होता क्या है, ए कॉइल जो ए बी कॉइल है, ए बी कॉइल का जो बी सिरा है वो, अब देखिए यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट आपस में लूप हो रहा है। ए बी इस दूसरी वाली कॉइल के साथ, बी सिरा इसके साथ दूसरी वाली के साथ लूप हो रहा है, इसका दूसरा सा किसी दूसरी वाली कॉइल के साथ लूप हो रहा है, और इसका दूसरा सा किसी दूसरी कॉइल के साथ लूप हो रखा है। तो इस तरह से इसमें कनेक्शन जो होते हैं, इसमें कनेक्शन सीधे सीधे एक जगह पे जॉइंट नहीं होते, बल्कि ये क्रॉस में होते हैं। यानी कि इन दोनों कॉइलों पे सप्लाई जो आ रही होती है, पीछे से हमारी सपोज कि यहाँ से सप्लाई आ रही है, तो वो वायर हमारा जो सप्लाई दे रहा है वो 2 कॉइल को सप्लाई देता है एक बार में।
ठीक है, लूप जो बनाता है वो इस तरह से बनाता है कि उसकी कनेक्टिविटी एक कॉइल के एक सिरे पे हो गई और दूसरी कॉइल के एक सिरे पे हो गई। जैसे ये आपका एक कॉइल का सिरा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे आ रहा है, तो इसको यहाँ पे नहीं जोड़ा, इसको दूसरे कॉइल पे जोड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो दो कॉइलों के दो सिरे जोड़े जाते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये, दोनों के दो सिरे जोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये दो कॉइल, एक कॉइल ये, एक कॉइल ये, इन दो के दो सिरे यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं। ऐसे ये कॉइल, इसके दो अलग अलग सिरे यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं। इसी तरह से ये सिचुएशन आपकी यहाँ पे पैदा की जाती है। ये हमारी सप्लाई आई, इसका ये कॉइल मैंने दिखाई भी है आपको कॉइल, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये कॉइल के सिरे हमारे सामने, कॉइल के जो दोनों सिरे हैं वो हमारे आमने सामने निकल रहे हैं उस कंडीशन में। तो अब हमें आमने सामने नहीं जोड़ना, ये हमारी कनेक्टर स्ट्रिप्स है, ये तीन जो मोटी मैंने दिखाई ये कनेक्टर स्ट्रिप्स हैं। ये कनेक्टर स्ट्रिप हमने एक यहाँ पे इसकी मदद से यहाँ पे और यहाँ पे इन दो पॉइंट को जोड़ दिया, जो हमारे अलग अलग कॉइल के सिरों को कनेक्ट करेगी। एक कॉइल ये हो जाएगी, दूसरे कॉइल का ये दूसरा सिरा लेगी। इसी तरह से दूसरी आपकी जो टर्मिनल इसकी जो कनेक्टर स्ट्रिप है वो हमारी एक सिरे को इसको लेगी, इस वाले को, फिर दूसरे कॉइल को जोड़ेगी। इस तरह से फिर तीसरी जो स्ट्रिप है वो एक कॉइल का एक सिरा ये लेगी, फिर दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा लेगी। इस तरह से हमारा जो सिचुएशन यहाँ पे हमें बनानी है वो ये वाली सिचुएशन बनानी है। ठीक है, तो ये जब ये उस कंडीशन में ऐसा कनेक्शन किया जाएगा जब हमारे पॉइंट इसके कॉइल के सिरे आमने सामने निकल रहे हैं, तो हमें इस तरह से कनेक्शन करना है। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स के ऊपर इसको हमें पहले चेक करना पड़ेगा। ये हमारी सप्लाई डिस्कनेक्टेड है, पहले हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिप भी हमारी इस पे लगी भी नहीं है कनेक्टर स्ट्रिप, तब हम इसकी कॉइल को चेक करेंगे कि अब हमारे इसके सिरे सामने निकल रहे हैं या अपोजिट में निकल रहे हैं। ये हम मल्टीमीटर या टोंग टेस्टर की मदद से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, तो उससे हमारे कॉइल के दोनों सिरे पता चल जाएंगे कि हमारे कॉइल के सिरे सामने निकल रहे हैं या अपोजिट में निकल रहे हैं। ठीक है, जब सामने निकल रहे हैं तो हमें इस तरह से कनेक्शन करना है कि इसको क्रॉस में जोड़ना है। ठीक है, जब हमारी कॉइल के सिरे अंदर से ही बंदे ने जिसने इसको रिवाइंड किया हुआ है उसने अंदर से ही इसको डेल्टा में बना के दिया हुआ है, तो फिर उस कंडीशन में हमारे इसके कॉइल के सिरे सामने नहीं आएंगे। इसको हम मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक कर लेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी हमारी सामने निकल रही है इस कॉइल की या अपोजिट पे निकल रही है, दूसरे पोल के सामने निकल रही है। तो इससे पता चला कि हमारी इसकी एक कॉइल का सिरा यहाँ पे है तो दूसरा कॉइल का सिरा यहाँ पे बोल रहा है। तो इस तरह से इससे पता चलता है कि इसकी कॉइल एक सिरा यहाँ पर है, दूसरा सिरा यहाँ पर है। फिर दूसरी कॉइल हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पे एक सिरा यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं बोल रहा क्योंकि ये कॉइल यहाँ पे होगी, तो इसलिए इसका सिरा यहाँ पे बोलेगा आपस में। जब ये हमारी स्ट्रिप को हमने डिस्कनेक्टेड किया हुआ है, अभी लगाया नहीं है, उस कंडीशन में हम इसको मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक करते हैं। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसे चेक नहीं करेंगे तो फिर आपके कनेक्शन ख़राब हो जाएंगे, उससे मोटर के फूकने के चांसेस ही बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ इसको करना पड़ता है। पहले हमें कॉइल के सिरों को चेक करना पड़ता है। जब हमारे कॉइल के सिरे कंफर्म हो गए कि हमारे कॉइल के सिरे सामने सामने ना निकल के क्रॉस में निकलना है, फिर हमें अब इसकी कनेक्टर स्ट्रिप को बिल्कुल स्ट्रेट जोड़ना है। उससे क्या होगा, इस कनेक्टर स्ट्रिप के जोड़ने से ये होगा, देखिए यहाँ पे एक अलग कॉइल का सिरा है और यहाँ पे एक अलग कॉइल का सिरा है, तो ये आपस में अलग अलग सिरे हो गए। ऐसे ही यहाँ से यहाँ पे एक अलग कॉइल है इस वाली का, एक सिरा ये इस वाली कॉइल का, दूसरा सिरा इस वाली का है, तो इस तरह से ये दो सिरे यहाँ पे जुड़ गए। इसी तरह से तीसरी को हमने जोड़ा तो एक सिरा ये है एक कॉइल का, दूसरी कॉइल का सिरा ये है, तो ये अलग अलग कॉइल के दो दो सिरे हमें यहाँ पे इस तरह से बनाने होते हैं डेल्टा की कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारी दो कंडीशंस बन जाती हैं। तो ये तो हमारा ड्यूल स्टार्टर जो होता है उसकी कनेक्शन हुई है। ये मोटर पे जो कनेक्शन करते हैं ये मोटर के कनेक्शन हो जाते हैं। मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा मिले। ठीक है, इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अभी मैंने इलेक्ट्रिकल में वीडियो बना रहा हूँ मैं इस वक्त, और इलेक्ट्रिकल का मेरा कवर होने के बाद फिर मैं मैकेनिकल को भी लूँगा। एयर कंडीशनिंग सिस्टम है या कोई और हमारे जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, प्लम्बिंग है, एयर कंडीशनिंग है, MEP की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, उससे रिलेटेड फिर मैं इसके वीडियोज़ को आगे बढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, शब्बा खैर, गुड नाइट।